हेलो गाइस, मैं हूं गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ना, भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यह हम साइड में थोड़ा सा बता देते हैं क्या है ना, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में क्या होगा, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या में इसको इसके साथ बनाना नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता देते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या में क्या होगा, इसका परिभाषा होगा ना, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब भाज्य संख्या में क्या हो गया ना, जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब आगे हमको लिखने दीजिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, फिर दोनों को फिर से एक बार बताएंगे। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहां पर क्या बोले, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। ठीक, और इसमें जो होगा ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोले कि ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो। अब 2 ही अपवर्तक क्या है और 2 से ज्यादा अपवर्तक क्या है, ठीक है, उसको समझ रहे हैं। तो इसका जैसे में हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो एक प्रकार का सम संख्या भी है। 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, इस तरह से आगे और बढ़ते रहेगा आदि। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये दोनों पर। क्या है ना, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। जैसे मान लीजिए 4 किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगता है, 4 खुद से लगता है, तो 2 से ज्यादा अपवर्तक हुआ ना, 1 से भी भाग लगा, 2 से भी लगा और 4 से भी लगा, तो 2 से ज्यादा अपवर्तक हो गया, मतलब 2 से ज्यादा संख्या से भाग लग गया। उसके बाद 6 है, 6 किससे किससे लगा, 1 से लगा, 2 से लगा, 3 से लगा, 6 खुद से लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 8 है, तो जिसका 2 से ज्यादा संख्या से जो भाग लगे उसको बोला जाता भाज्य। और जो जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो, मतलब जो खुद से स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, याद रखिएगा, जो स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो जैसे देखिए, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही अपवर्तक हो, मतलब स्वयं से भाग लगे और खुद से, स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे। ठीक, जैसे देखिए 2 किससे किससे भाग लगेगा, 2 स्वयं से तो लग रहा है और 1 से लगेगा। उसी प्रकार 3, ठीक, 3 देखिए 1 से लगेगा और 3 स्वयं से लग रहा है। उसी प्रकार 5, तो 5 1 से लगेगा और 5 स्वयं अपने से लग रहा है। उसी प्रकार 7 1 से लगेगा और 7 स्वयं से भी लग रहा है। तो उसके बीच में आ जाता है 9, लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 उसका 2 से ज्यादा अपवर्तक हो जाता है। अब कैसे ना, देखिए 1 से लगा 9, फिर 3 से लगा और 9 खुद से लग गया, तो 2 से ज्यादा हो गया, 3 संख्या से लग गया, तो 2 से ज्यादा अपवर्तक हो गया, तो 9 नहीं होगा, इसलिए 11 होगा। उस प्रकार 13 होगा। ठीक, उसके बाद 17 होगा। इस तरह से ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और ध्यान दीजिए, कोई अगर पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या होगा, 2। इसमें यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो हम लोगों को अब क्वेश्चन की ओर आना है।
कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 13 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। ठीक, मतलब इसको यहां से यहां तक गुना करके और इसको जोड़ के जो संख्या होगा वो भाज्य संख्या होगा, उसको सिद्ध करना है। ठीक, और इसको यहां से गुना करके और ये 5 जो है लास्ट में, इसको जोड़कर जो संख्या आएगा वो भी भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है ना, पहला चरण में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ठीक है, तो इसमें जो 2 गो संख्या आ जाता है ना, उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे ना, 2 गो कौन आया ना, 13 आ गया, तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लिए। ठीक, तो 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 7 गुना 11, हाँ, आज जोड़ क्या बचेगा, देखिए 7 गुना 11 गुना 13, तो 7 गुना 11 गुना 13 हो गया। अब जोड़ 13 के 13 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 11 7 77 और 1 कितना होगा, 78। ठीक, अब जो इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आए, गुना करने के बाद और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, ठीक, वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा या नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। जैसे 11 7 77 और 13 गुना कर लेते हैं, ठीक है, 1001 और इसमें कितना जोड़ाना है, 13 से, तो 3 1 4 1 यानी 1014 आ गया। ठीक है, तो ये जो 1014 जो संख्या होगा ना, ये 13 से भी भाग लगेगा। ठीक, और अन्य संख्या से भी लगेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यह संख्या यहां लिखते हैं कि इस संख्या का अपवर्तक, इस संख्या का अपवर्तक, ठीक, 2 से अधिक है, अतः यह एक क्या होगा ना, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसका काम हो गया सर। अब उसको फिर एक बार दूसरा चरण में आइए। ठीक, तो यहां पर क्या है ना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक, इसमें देखिए कौन 2 बार आया है ना, 5 और 5, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे ना, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा, 7 गुना 6, 5 तो यहाँ कर दिए हैं, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5 1 के 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, 5 इसको कर देते हैं टोटल को गुना और 1 लास्ट में जोड़ देंगे, 7 42 42 24। तो कितना हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक जब गुना करेंगे ना तो 1008 आएगा, 1008 और जोड़ यहाँ पर कितना है सर, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर ना, 5 गुना हो जाएगा 1008 और 1 कितना होगा, 1009। ठीक, उसी प्रकार आप लोग इस यहाँ से यहाँ तक गुना करके और इसको जोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा कि उसमें उसका जो अपवर्तक होगा तो 2 से ज़्यादा अपवर्तक होगा, मतलब वो जो संख्या है ना, तो किन्हीं 2 संख्या से ज़्यादा संख्या से वो भाग लग जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें भी हम वही चीज़ को लिख देंगे कि इस संख्या का अपवर्तक, ठीक,
2 से अधिक है, 2 से अधिक है। अब लिखेंगे अतः यह एक क्या है सर, ना भाज्य संख्या है। ठीक, इस प्रकार इसका हल है। ठीक, धन्यवाद।